सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमात्मा की जय। बंदी छोड़ सच्चे सतगुरु रामपाल जी गुरु भगवान जी की जय। आज हम पढ़ेंगे मुक्ति बोध का भाग 90 और पेज नंबर 173। आज भक्त के बारे में चर्चा है। आज की हेडिंग है भक्त तरवर यानी कि वृक्ष जैसे स्वभाव का होता है। आइए स्टार्ट करते हैं। सत साहेब। एक बार एक समुद्री जहाज में एक सेठ व्यापार के लिए जा रहा था। उसके साथ रास्ते में खाना बनाने वाले तथा मजाक मस्करा करके दिल दहलाने वालों की पार्टी भी थी। लंबा सफ़र था, महीना भर लगना था। मजाकिया व्यक्तियों को एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जिसके ऊपर सब मजाक की नकल झाड़ सकें। खोज करने पर इब्राहिम को पाया, यानी वही इब्राहिम जो राजा था, राज त्याग करके आया था, वही मिल गया इन्हें। तो खोज करने पर इब्राहिम को पाया गया और पकड़कर ले गए। सोचा कि इस भिखारी को रोटियां चाहिए, मिल जाएंगी। समुद्र में दूर जाने के पश्चात सेठ के लिए मनोरंजन का प्रोग्राम शुरू हुआ। इब्राहिम के ऊपर मजाक झाड़ रहे थे, कह रहे थे कि एक इस इब्राहिम जैसा मूर्ख था। वह वृक्ष की उसी डाली पर बैठा था जिसे काट रहा था, गिर कर मर गया। इतना कह करके वो हा 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 करके हंसने लगे। वो मजाकिया इस प्रकार बहुत देर तक ऐसी अभद्र टिप्पणियां करते रहे। इब्राहिम बहुत दुखी हुआ। सोचा कि महीनों का दुख हो गया, न भक्ति कर पाऊंगा, न चैन से रह पाऊंगा। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे भक्त इब्राहिम, यदि तू कहे तो इन मूर्खों को मार दूं, जहाज डुबो दूं और तुझे बचा लूं। ये तेरे को तंग कर रहे हैं। यह आकाशवाणी सुनकर जहाज के सब व्यक्ति भयभीत हो गए। इब्राहिम ने कहा, हे अल्लाह, यह कलंक मेरे माथे पर न लगा। ये बेखबर हैं। इतने व्यक्तियों के मारने के स्थान पर मुझे ही मार दे या इनको सद्बुद्धि दे दो। ये आपकी भक्ति करके अपने जीवन का कल्याण कराएं। जहाज मालिक सहित सब यात्रियों ने इब्राहिम से क्षमा याचना की तथा परमात्मा का ज्ञान सुना, आदर के साथ अपने साथ रखा। भक्ति करने के लिए जहाज में भिन्न स्थान भी दे दिया। इब्राहिम ने इन सबको सत्य ज्ञान समझाकर आश्रम में लाकर गुरुजी से दीक्षा दिलाई। इब्राहिम स्वयं दीक्षा दिया करता था। जब जिंदा बाबा यानी परमेश्वर कबीर जी को किसी ने इब्राहिम की उपस्थिति में बताया कि हे गुरुदेव, इब्राहिम दीक्षा देता है, तब परमात्मा ने बताया कि हे भक्त, आप गलती कर रहे हो, आप अधिकारी नहीं हो। उस दिन के पश्चात इब्राहिम ने दीक्षा देनी बंद करी तथा
अपने सब शिष्यों को पुनः गुरु जी से उपदेश दिलाया, क्षमा याचना की, स्वयं भी अपना नाम शुद्ध करवाया। भविष्य में ऐसी गलती नहीं की और भक्ति करके अपना कल्याण करवाया। पर कहते हैं कबीर परमात्मा के कबीर सागर के अध्याय सुल्तान बोध का सारांश संपूर्ण हुआ। पारख के अंग का सरलार्थ चल रहा है। पारख के अंग की वाणी 37 से 41 तक इस प्रकार हैं। ग्रीब 9 लख नाम नाद में 10 लख गोरख तीर, लाख दत्त संगी सदा चरण चरचि कबीर। ग्रीब 9 लख नाम नाद में 10 लख गोरख पास, अनंत संत पद में मिले कोटि तिरे रैदास। ग्रीब रामानंद से लक्ष्य गुरु त्यारह शिष्य के भाय, चेलों की गिनती नहीं पद में रहे समाय। ग्रीब खोजी खालिक से मिले ज्ञानी कै उपदेश, सतगुरु पीर कबीर हैं सबका हूँ उपदेश। ग्रीब दुर्वासा और गरुण स्यों किन्ह ज्ञान समूध, अरब रसायन मुख कहीं वाल्मीकि कुं शोध। आइए इन वाणियों का सरलार्थ हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए सत साहेब। अगली वीडियो में इन वाणियों को यानी कि पारख के अंग की वाणी को पुनः से आपके समक्ष रखेंगे और उसका सरलार्थ भी देंगे। सत साहेब।